Assalamu alaikum students. Easy peasy exam preparation problems जो है हम these problems are like ये प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जैसे ना चॉकलेट खाया जाए ना, ऐसे इजी पीजी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि दिखते बड़े हैं लेकिन हैं बहुत ही आसान। इसमें बताया गया है कि स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जाहिर सी बात है स्प्रिंग की बात कर रहा है, तो स्प्रिंग वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है, उसमें रेयरफेक्शन और कंप्रेशंस होते हैं। सही है जी। स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। द वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से मूव कर रही है वो वेव? 40 centimeter per second and a frequency of this, that means 20 hertz 20 hertz frequency से मूव कर रही है और अपना उसकी स्पीड क्या है? 40 centimeter per second. What is the minimum separation between consecutive compressions? अब कंप्रेशंस ऐसे, रेयरफेक्शन ऐसे, कंप्रेशन ऐसे, रेयरफेक्शन ऐसे। अब ऐसे पूछ रहा है कि भाई इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस में सेपरेशन क्या है, तो हमें ये बात क्लिक होनी चाहिए कि सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज नोन एज वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये है कि हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेवलेंथ के बारे में ही पूछ रहा है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो चुकी है इस स्प्रिंग में। तो गिवन में हम लिखेंगे स्पीड ऑफ अ वेव इज 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव दैट मींस 20 हर्ट्ज। रिक्वायर्ड क्या है? वेवलेंथ पूछ रहा है। सॉल्यूशन रिकैप, रिमेंबर दैट कि हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी हुई होती है? बेसिक इक्वेशन एज वी नो v इज इक्वल टू लैम्डा f। v इज इक्वल टू लैम्डा f जो हम मालूम करते हैं, तो अक्सर करके हम वो चीज़ ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, तो हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा f इज इक्वल टू v, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f। तो हम जो है जो गिवन डेटा में वैल्यूज हैं वो लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम गिवन डेटा, फ्रॉम गिवन डेटा। ठीक है जी। तो v की हमें क्या वैल्यू मिली हुई है? 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाय 100, और ये जो अपान में दी गई है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 20। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल क्या होता है कि भाई जब कोई भी चीज़ डिवीजन में आ जाती है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है तो ये उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 20। तो आसान तरीका है, इसको हम डबल लगाएंगे 20 के 1 टाइम, 40 पे हो गई 2 टाइम्स, 2 अपॉन 100। तो जब 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02 मीटर। तो वो वेव जो स्लिंकी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उसमें कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस में डिस्टेंस क्या आ रहा है, जिसको हम वेवलेंथ बोल रहे हैं, वो है 0.02 मीटर। कैसे? इस तरह से हमने वैल्यूज पुट करके देखें। स्टेटमेंट कितनी बड़ी दी गई है, लेकिन उसका सॉल्यूशन इट इज़ लाइक चॉकलेट टू ईट चॉकलेट, इजी पीजी चीज़ है। तो हमने अभी तक तकरीबन 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए हैं जो हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम STBB में से प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 के पहले 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये आज चौथा प्रॉब्लम भी हमने ये आज कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शवाब। अल्लाह हाफिज़।